नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार अपनी स्टडी का अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अभी तक हम एनसीईआरटी पॉलिटी के 6 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जाके आप दे सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बनाई हुई है उससे भी आपको ईजिली मिल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम रिवीजन कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी का। और आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप सी और डी ग्रेड के लिए लुसेंट पढ़ सकते हैं, और या फिर परीक्षा वाणी की बुक है वो अच्छी सी वो पढ़ सकते हैं, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए आप लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर सकते हैं। तो आज हम इस बुक का जो एनसीईआरटी पॉलिटी है हमारा महेश वर्णवाल सर की, तो उसका ये चैप्टर नंबर 6 है, नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। तो इस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको जो है जो अपना टारगेट आपने सेट किया है वो आपको अचीव करने में जो है एक अच्छे तरीके से आप इसका अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, ताकि आपको सफलता निश्चित मिले। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और एक कमेंट करके आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट जो एनसीईआरटी है वो हिस्ट्री चाहते हैं या फिर ज्योग्राफी की सीरीज चाहते हैं आप। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए, तो आप सब डिसाइड करें कमेंट बॉक्स में। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उसी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ठीक है, चलिए इस मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। जिस क्षण मेहनत और किस्मत का मिलन होता है उसी शुभ समय में सफलता का जन्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि किस्मत से जॉब मिल जाए, तो उसके लिए आपको एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तमाम चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए आपको सफलता ऐसे ही नहीं पकी पकाई नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधा बात है, क्वेश्चन घुमा रखा है थोड़ा सा। ऐसे पूछ सकते हैं कि नीति निदेशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, या कहाँ से, किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा? तो आप सब जानते हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं नीति निदेशक तत्वों को? आयरलैंड के संविधान से हमने जो है इसको, आयरलैंड के संविधान पर ये आधारित हैं, उसी से लिए गए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? कौन से पार्ट में देख सकते हैं? कौन से भाग में? भाग 4 में, भाग 1 में, या प्रस्तावना में, या भाग 3 में? तो आप सब जानते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो है संविधान के भाग 4 के अंदर, ठीक है, भाग 4 में उल्लेख किया गया है, और इन्हें संविधान का क्या बताया गया है? देखिए आदर्श बताया गया है, आदर्श बताया गया है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 38 जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मूल मंत्र है। आर्टिकल कौन सा है? 38, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मूल मंत्र कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है 38। तो इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नागरिकों के जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करेगा, ठीक है, करे। तो इसमें किसमें है ये? भाग 4 में, और आर्टिकल 38 के अंदर जो है इनका राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मूल मंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, प्रदान करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, जितना कर सके, ठीक है। जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो सरकार का ध्येय क्या है कि जितना ज़्यादा हम कर सकें, वैक्सीनेशन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन जो है लगे, यही सरकार का ध्येय है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे हम बात करें और थोड़ी हम डिटेल में जानें इसकी। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मौलिक कर्तव्य हैं हम बात करें तो, ठीक है,
सॉरी, इसमें हम वेलफेयर स्टेट की बात करें तो वेलफेयर स्टेट की हम बात करें, देखिए भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के जो उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्टिकल 36 टू 51, देखिए 36 से 51 के अंतर्गत की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के को जो है इसमें दर्शाया गया है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है कि अधिकतम लोगों को जो है कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास होता है, जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुषों को समान वेतन देना, छोटे उद्योग होते हैं जो कुटीर उद्योग, उनको बढ़ावा देना। तो ये सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से या नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से इसको जो है किया जाता है। क्लियर है? अगला है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथकीकरण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मतलब बचाना, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, या अस्पृश्यता की परंपरा को समाप्त करना। तो राइट होगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये होगा। ठीक है, बी राइट होगा इसमें आपका। देखिए मौलिक कर्तव्यों की जहाँ हम बात करें, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में? भाग 4A बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो में किया गया है। आर्टिकल 51 ए, ठीक है, के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत की जो है सामाजिक संस्कृति है, जो कॉम्पोसाइड कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसको जो है संरक्षित करे। ठीक है, चलिए अगला है मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में किया है? सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो किस में? 51 में या फिर 57 में या 51A में या जो है अनुच्छेद 24 के अंदर। तो अभी अभी बता के हटाऊं मैं 51 कै, ठीक है, 51 कै के अंदर देखिए मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, तो ये नहीं था तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ होगा, हुआ तो कौन सा हुआ और किस समिति की सिफारिश पे हुआ, ये तमाम क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। तो देखिए सरदार सवर्ण सिंह समिति थी, जो सवर्ण सिंह, उसकी सिफारिश के आधार पे 42वां संविधान संशोधन हुआ, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 कै में अनुच्छेद 51 कै में जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने? 10। 11वां मूल कर्तव्य, फिर पहले कितने हुए? 10 हुए, फिर 11वां जो मूल कर्तव्य है हम बात करें उसको 86वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन, और जोड़ा कौन से सन में गया ये भी पूछ लेंगे, 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संयुक्त संघ, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रसिया से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, सोवियत संघ से लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पर्सन की नीति निर्देशक कहाँ से लिए, तो आपने कहा आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, यहीं यदि वो पूछ ले आपसे कि जो आपके मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से लिए, तो आप बताओगे जो है रूस से लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? कौन सा आर्टिकल है? 31, 38, 37 या 39? तो आर्टिकल जो 37 है, आर्टिकल 37 के अनुसार क्या है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, देश के शासन का मूल आधार है और विधि बनाने में इस सिद्धांत, विधि मतलब कानून बनाने में इस सिद्धांत का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। और ये प्रावधान जो है आपका कोर्ट द्वारा या न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय बनाए गए हैं, मतलब इनमें चेंज नहीं कर सकते इनको। ठीक है, न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय रखा केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं कर सकती। ठीक है, वो आप पे दबाव नहीं बना सकती या वो आपको जो है विवश नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए। तो ऐसा उल्लेख इसमें आर्टिकल 37 में है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने कहा था राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, के.टी. शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये किसने कहा था? प्रोफेसर के.टी. शाह ने। ठीक है, प्रोफेसर के.टी. शाह बिहार प्रांत से जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके सदस्य चुने गए थे और जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तुलना चेक से की जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। तो याद रखना आपको के.टी. शाह। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। समान नागरिकता संहिता किस राज्य में लागू है? तो गोवा। ठीक है, गोवा के अंदर देखिए समान नागरिकता संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है यहाँ पर, जो इस सरकार का मोटिव भी है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत सिविल मामलों में जैसे मैरिज, विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होना। जैसे तलाक वाला सिस्टम था तो वो सबके लिए मतलब वो बंद किया सरकार ने, तो वो सेम सिस्टम लागू हो, मतलब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, समान नागरिक संहिता हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो भारत के गोवा राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। भारतीय संविधान के आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 44। आर्टिकल 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? कौन से आर्टिकल में ऐसा दिया गया है कि जो समान न्याय सबको और निःशुल्क विधिक सहायता? तो ये आपके आर्टिकल 39 कै में है, के अनुसार क्या है? राज्य सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था जो है आपकी संचालन है इस प्रकार से हो कि सभी को समान रूप से, किसी के साथ भेदभाव न हो, सबको समान न्याय उपलब्ध हो। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं या फिर अन्य प्रकार हम बात करें निर्योग्य जो डिसेबल हैं व्यक्तियों के लिए निःशुल्क फ्री लीगल एड्स, मतलब निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो। और इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। आर्टिकल समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट समझ लिया, कब हुआ ये समझ लिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है? ग्राम पंचायतों का 32, 40 या 48 या 78। तो अनुच्छेद 40 जो है आपका, आर्टिकल 40 है जो, उसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत क्या होगा? राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और जो अथॉरिटी है, प्राधिकार हैं, प्रदान करेगा जो सेल्फ गवर्नमेंट की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो ये किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 40 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका सेपरेट, मतलब अलग करना, पृथकीकरण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? प्रस्तावना में है, मौलिक अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर 7वीं अनुसूची में है? किस में है? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ये भी आपका। तो ये आपका है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, तो इसमें क्या है? संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आर्टिकल 50 में अनुच्छेद 50 में राज्य को लोक सेवाओं में जो न्यायपालिका जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। तो इसका उद्देश्य है कि न्यायिक एवं कार्यकारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित न हो, ताकि जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय मिले सबको, न्यायपालिका की स्थापना हो। तो इसलिए इसको क्या है? सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है। ठीक है, चलिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का गठन, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, औषधीय उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के विकास के लिए सम्मान
जो है विकास के लिए कार्य करना। तो गांधीवादी विचारधारा की हम बात करें तो इसमें जो राइट होगा आपका 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। समझ गए। अब देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो गांधीवादी विचारधारा शामिल की गई है उसकी हम बात करें, ठीक है। देखिए ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो आर्टिकल 40 में मिलता है आपको। इसका तो राइट आंसर क्या होगा, 14 वर्ष वाला होगा। लेकिन हम बात करें, देखिए सॉरी क्वेश्चन हमने ध्यान से देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, तो ये आपका 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होगा, ठीक है। नहीं है पूछा इसमें, तो ये नहीं है, बाकी है। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, ये आर्टिकल किस में आता है, 40 में आता है, ठीक है। तो ये सारे गांधीवादी विचारधारा में शामिल हैं। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है। फिर ग्रामीणों क्षेत्रों में छोटे उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी आर्टिकल 43 में दिया हुआ है। इसके साथ साथ हम बात करें अनुसूचित जातीय, अनुसूचित जनजाति और जो निचले वर्ग हैं उनको शैक्षणिक आर्थिक हितों की अभिव्यक्ति, वो आर्टिकल 46 में है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा आदि के लिए औषधीय प्रयोजन, ये आर्टिकल 47 में है। तो ये तो गांधीवादी के जो है हम बात करें इसमें आते हैं। लेकिन ये 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है, ये क्या है, गांधीवादी विचारधारा में नहीं आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है भाई। चलिए कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक जो 14 वर्ष तक हम बात करें, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना मूल अधिकार है, ठीक है। संविधान का आर्टिकल 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। तो ये हमारा मूल अधिकार है और मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो आपको पता है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, ये हुआ 2009 में पारित हुआ, ठीक है। और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था, प्रभावी हो गया था। चलिए इसमें थोड़ा सा हमने पढ़ने में गलती कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखिए समाजवादी विचारधारा का प्रतीक पूछा है आपसे, समझ आ गया क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। तो हम बात करें इसके ऊपर, देखिए हाँ ये हो गया था हमारा गांधीवादी। अब समाजवादी विचारधारा की बात करें तो सभी को जीवन निर्वाह के उपयुक्त साधन प्रदान करना, संपत्ति तथा उत्पादन के साधनों को कुछ लोगों में केंद्रण को रोकना और उसका न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना, कार्य की न्यायसंगत और मानोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का प्रावधान, यह उपरोक्त सभी। तो राइट होगा इसका उपरोक्त सभी, ठीक है। राइट क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी होगा। देखिए समाजवादी सिद्धांत का हम लक्ष्य होता है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, ठीक है। और आर्टिकल 38 में जो आय की असमानताएं जो है, इनक्वलिटीज़ हैं, उनको दूर करना होता है। तो ये सारी तमाम चीज़ें दी गई हैं, तो इसमें आपको ये डी राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, नहीं है। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों संरक्षण संरक्षण करना। उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, तो डी होगा, इनमें से कोई गलत नहीं है ठीक है, कोई गलत नहीं है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए क्या है, समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व, कलात्मक, ऐतिहासिक, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। 50 में तो क्या हो गया, इसको अलग कर दिया, आर्टिकल 50 में आ गया। और समस्त देश के लिए एक समान सिविल कोड, ये किस में आ गया, आपका समान सिविल कोड, ये आपका हो गया आर्टिकल 44 के अंदर। और यदि कलात्मक, ऐतिहासिक, इसकी हम समान नागरिक वाला था ना, देखिए समस्त देश में सिविल कोड हो गया एक तो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय महत्व, कलात्मक, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, ये आपके किस में आता है, आर्टिकल 49 में आता है, ठीक है। तो इनको आप देख लेना। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है एकात्मक संविधान का, लोकतांत्रिक संविधान का, समाजवादी का और या संघीय संविधान का। तो राइट क्या होगा, समाजवादी संविधान का, ठीक है, सी राइट होगा इसमें। देखिए हम बात करें, समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों को मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है। और इसके अगेंस्ट विपरीत देखें, मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस आदि के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। किसके, जापान, ठीक है। अगला, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, सुधार करे। ये कथन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल किस में आते हैं, 48A में, ठीक है। इसके अनुसार क्या है, पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 42वां संविधान संशोधन तो आपके पेपर में आता ही आता है, एसएससी में तो ये पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है, 1976। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है। धर्मनिरपेक्ष का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, ज्ञान सर्जन, सुधार आदि की भावना विकसित करना, सरकार को सभी कर और नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के दौरान किसी लोक सेवक का आक्रमण न करना। कौन सा एक विषय है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है। तो राइट होगा, क्या राइट होगा आपका, बी राइट होगा। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, ज्ञान सर्जन का, ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 51A है के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान सर्जन, सुधार की भावना का विकास करे, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, केंद्र से या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। संविधान का आर्टिकल जो 41 है, इसके अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार विकास की सीमाओं के अंदर ये प्रयास करेंगे कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार मिले, शिक्षा प्राप्त करें, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, जो असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता मिले उनको। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा है, उसके तहत क्या है, रोजगार के अधिकार मिले। ये आर्टिकल 41 के अंतर्गत शामिल है। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 43A के अनुसार क्या होगा, राज्य किसी भी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों और संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन जो सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 था, जिसमें हम बात करें नीति निर्देशक तथा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित क्वेश्चनों का जो है प्रैक्टिस किया है हमने। समझ गए आप? चलिए
आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाएं और ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। ऐप पे आपको डेली स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, बहुत सारा फ्री मटेरियल आपको, वोकैब, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और अपना रिव्यू ज़रूर दें कि आपको जो पीडीएफ्स हैं वो कैसे लगे। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, GK बाय गोस्वामी सर, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए @GOSWAMI गोस्वामी सर विदाउट स्पेस। इसके साथ साथ आप स्पेशल ये सारी की सारी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करना है क्या है, NCERT पॉलिटी, ये टेलीग्राम पे तुरंत अभी डालूंगा मैं, @NCERT पॉलिटी। तो इसको डाउनलोड करके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आपको जो है समझ आएगा, ठीक है। तो चैनल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में आपको पता होगा 2 घंटे लग जाते हैं, PPT बनाने में सारी चीज़ें। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन स्किप कर जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए टाइम टू टाइम आपको इससे नोटिफिकेशन मिलेगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ठीक है भाई। चलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभी ज्योग्राफी स्टार्ट चाहते हैं आप या फिर हिस्ट्री चाहते हैं। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उसी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। तो मुस्कुराते रहिए, अच्छे से अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।